देख रहे हैं मसीहा न्यूज़। हुकूमत बलदियाती इंतखाबात में अक़लियतों को भी मुसलमानों की तरह पाकिस्तान के आइन की असल रूह के मुताबिक खुफिया राय शुमारी के ज़रिए अपने वोट से अपने अक़लियती बलदियाती नुमाइंदों के इंतखाब का हक देने के लिए बलदियाती इलेक्शन एक्ट 2025 में तरमीम करे। अगर हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन की जमातें इसको मुश्किल महसूस करती हैं तो अक़लियतों को दोहरे वोट का हक दे दिया जाए, ताकि अक़लियतें एक वोट अपने नुमाइंदे के इंतखाब के लिए और दूसरा वोट मुस्लिम नुमाइंदे के इंतखाब के लिए दे सकें। ये बात इंसानी हकूक़ के लंबरदार पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज़ सहोत्रा ने आबद मुगल की क़यादत में मुलाकात के लिए आए वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सहोत्रा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, हुकूमत पंजाब और अपोजिशन की तमाम जमातों से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह मुसलमानों को यूनियन काउंसिल में, तहसील काउंसिल में, ज़िला काउंसिल में अपने बोर्ड के ज़रिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक दिया गया है, तमाम मजहबी अक़लियतें भी मुतालबा करती हैं कि अक़लियतों को भी अपने बोर्ड के ज़रिए आइन और कानून की ताबेदारी में खुफिया राय शुमारी के ज़रिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक दिया जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि अक़लियतों का नुमाइंदा जो है, अक्सरियत का हाउस जो है वो उसे सेलेक्ट करता है, और फिर यही वजह है कि अक़लियती जो बस्तियां हैं, मसीह बस्तियां हैं, हिंदू बस्तियां हैं, उनमें जो बल्दियात लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए पहुंचने वाली जो फैसिलिटियां हैं, सहूलियात हैं, वो नहीं पहुंच रही, क्योंकि अक़लियतों का उनके बोर्ड के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदा यूनियन काउंसिल, ज़िला काउंसिल में मौजूद नहीं। सेलेक्टेड नुमाइंदों के होने के बायस तमाम अक़लियतें इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये उनके लिए मजबूरी है, या अपना गवर्नमेंट या अपोजिशन अपना लास्ट समझती है कि हमने अक़लियतों का वोट हर हाल में हासिल करके अपने काउंसलर और चेयरमैन जो हैं उन्हें मुंतखब करवाना है, अपने मेयर को मुंतखब करवाना है, तो मैं पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आपको ये सलाह देती है कि आप दोहरा वोट दे दें। अक़लियतें एक वोट अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए उसे डालें, और दूसरा वोट हम जो मुस्लिम नुमाइंदा है, वो पीपल पार्टी का हो, वो काफ लीग का हो, वो तहरीक इंसाफ का हो, वो मुस्लिम लीग नून का हो, जिसे कोई पसंद करे वोटर उसे वोट दे सकता है और देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वक्त की ज़रूरत है कि जो जुल्म कई दहाइयों से अक़लियतों पर हो रहा है, अक़लियतों के नुमाइंदों को सिलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करना जुर्म है, वो सरकार सेलेक्ट की जाए या किसी नुमाइंदे को सिलेक्ट किया जाए। सियासी जमातों के लिए ये गैर जमहूरी अमल है कि वो खुद अक़लियतों के नुमाइंदे जो हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं, जिससे तमाम अक़लियतें जो हैं मुल्क भर की सब खौफज़दा हैं कि हमारे वोट से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों का अख्तियार जो है वो सियासी जमातों के सरबराहों ने अपने हाथ में ले लिया है। ये बहुत अच्छा मौका है मरियम नवाज साहबा के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो सिर जोड़कर बैठें और अक़लियतों को भी अपने वोट के ज़रिए अपने बलदियाती नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का हक दिया जाए। खुदा आप सब का हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जनाब मोहतरम जनाब असलम परवेज़ सहोत्रा साहब और दीगर तमाम साथियों से और तमाम सुनने वाले लोगों को मेरा इस्लाम कबूल। मेरी पाकिस्तान की तमाम जमहूरी पार्टियों से गुजारिश है कि अक़लियतों को
अकलीती कोटा जो इन्होंने बलदियाती इलेक्शन के लिए रखा है, वो एक नुमाइंदा जो अकलीती काउंसलर आपने चुनाव के ज़रिए लेना है, वो चुनाव के ज़रिए ना लिया जाए, बल्कि उसे अकलीतों के वोट के ज़रिए लिया जाए, क्योंकि वो अपनी कौम के लिए अच्छा नुमाइंदा बन सके और कौम के काम कर सके। क्योंकि ऐसे होता है, हर बार दो तीन बार ऐसे हो चुका है कि जो भी अकलीती काउंसलर बनता है वो चेयरमैन का ताबे होता है, वो उस अक्सरीती जमात का ताबे होता है, वो उस लोगों का ताबे होता है, वो अपनी मर्ज़ी से नथू फतू को काउंसलर बना देते हैं। वो जो लायक आदमी है वो उसे काउंसलर नहीं बनाते, इसलिए कि तो वो सामने खड़ा होकर उन लोगों से बात कर ना सके, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी का काउंसलर बनाते हैं। हमारी तमाम सियासी जमातों से गुजारिश है कि आप सब मिलजुल कर बैठ कर अकलीतों का कम से कम ये बलदियाती हक तो दिया जाए, क्योंकि हम भी अपने काउंसलर का चुनाव कर सकें और अपनी कौम के लिए अच्छा नुमाइंदा चुन सकें। आमीन।